बिल गेट्स बचपन से ही एक शर्मीले इंसान थे। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो घंटों अपने कमरे में बैठ के बुक्स पढ़ते रहते थे। वो बचपन से बहुत ज्यादा एंटी सोशल इंसान थे। उनके दोस्त भी बहुत कम थे। वो ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते थे। अपने हाई स्कूल में बिल गेट्स मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, यहाँ तक कि वो दूसरों को मैथ समझाते भी थे और मैथ की फील्ड में ही आगे जाना चाहते थे। पर तब उनके एक दोस्त ने उनको कन्विंस किया, उनको मनाया कि वो मैथ की बजाय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आगे लेके जाएं। बिल गेट्स ने अपने दोस्त की एडवाइस को फौरन कबूल कर लिया और 13 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना डाला। पर उनके पेरेंट्स खुश न थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बिल गेट लॉ की फील्ड को लेके आगे जाएं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए आगे लॉ में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो अपना बहुत सा टाइम फिर भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही गुजारते थे। इसकी वजह ये थी कि उनको कोडिंग करने में मजा आता था, लेकिन लॉ में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया, प्रोग्रामिंग में ही काम करना स्टार्ट कर दिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन बिल गेट्स को शुरू में फाइनेंशियली बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब बिल गेट्स ने विंडो 1 बनाई तो उन्होंने सोचा था कि ये 99% कंप्यूटर में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त सिर्फ 10% लोग ही अपने कंप्यूटर में यूज कर रहे थे। वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मायूस हुए। 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद विंडोज 2 को रिलीज कर दिया गया, जिसमें पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से विंडो 2 को बहुत ज्यादा फेम मिला और पूरी दुनिया में लोग सिर्फ विंडो 2 इस्तेमाल करने लग गए और आखिरकार 90% लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2 यूज करने लग गए थे। बिल गेट्स 31 साल की उम्र में ही बिलियनर बन गए थे और 8 साल पहले इनको दुनिया का अमीर तरीन इंसान कहा गया था। उन्होंने $45 बिलियन सिर्फ डोनेशन में दिए हैं। बिल गेट्स को दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब इंसान माना जाता है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम बिल गेट्स की जिंदगी से सीख सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप भी अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करो और आगे जाके बिल गेट्स बनो, बल्कि अपनी जिंदगी में वो करो जो आपका पैशन है, जिसको लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए आप में हिम्मत हो। चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस हो, एक नई लैंग्वेज सीखनी हो, घर से कोई काम स्टार्ट करना हो, किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड कायम करना हो या कुछ भी करना हो, बस खुद पर बिलीव रखो और कभी भी नाकामी से मायूस होते हुए गिव अप मत करो। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल हुए। आज इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी वजह से आज वो कामयाब इंसान हैं। और इसी तरह बिल गेट्स ने अपने शुरू के कैरियर में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया और जो भी लोग कामयाब होते हैं वो अपने वक्त को सही कामों में गुजारते हैं। वो वक्त ज़ाया करने से नफरत करते हैं। इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, तो ये करना बंद करो और जो करना है आज करो, बल्कि अभी करो। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो जो करने में आप बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हो, और वो चीज़ें ना तो आज आपके लिए अच्छी हैं और ना फ्यूचर में, और ये चीज़ें किसी भी तरह से आपकी हेल्प नहीं करेंगी। यही वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने दे रही। अगर आप अपनी रोज़ की हैबिट्स के बारे में सोचोगे तो लाजमी आप अपनी डेली रूटीन में ऐसी 5 बातें ज़रूर ढूंढ लोगे जो आपको आपके ड्रीम से बहुत दूर लेके जा रही हैं। एक दिन में कितने घंटे आप सिर्फ ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हो, इसके बारे में सोचो और सोचो कि आप अपने सपनों को पाने के कितने करीब हो सकते हो। अगर आप अपने वक्त को ज़ाया करना छोड़ दो और अपने ख्वाबों को पाने के लिए काम करना शुरू कर दो तो फ्यूचर में आप अपने ख्वाबों को पूरा कर भी लोगे। अगर आप वक्त ज़ाया करते हो, ये सब आपको अभी कुछ पल की खुशी तो दे सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में कभी खुश नहीं रह पाओगे। और दूसरी तरफ अगर आज मेहनत करते हो तो आज कुछ टाइम के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। इसीलिए अपने दिन को प्लान करो, हमेशा एक टाइम पे सोने और उठने की आदत बनाओ और दिन में क्या कुछ करते हो वो सब एक कॉपी पे लिखो। कितना टाइम वेस्ट करते हो और कितना टाइम काम। रात को सोने से पहले